देश की राजधानी दिल्ली में पानी संकट पर सियासी खेल खेला जा रहा है। जनता पानी के लिए त्राही त्राही इस समय कर रही है। नेता सियासत करने में इस समय लगे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी को लेकर संकट देखा गया है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इसके पीछे हरियाणा से दिल्ली में यमुना का पानी न छोड़ना एक बड़ी वजह है। दिल्ली यमुना पानी पर निर्भर है और इससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं। यमुना से वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला प्लांट को पानी दिया जाता है। आज यमुना का स्तर 670.3 फीट है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि अदालत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्से से जहां से पानी आता है उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिया जाए। देखिए, दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज़्यादा कमी पर है। तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। तो वही बीजेपी का कहना है कि दिल्ली जल संकट के लिए आप जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है और आम आदमी पार्टी सरकार राजनीति कर रही है। ये जल संकट ईश्वर जनित नहीं बल्कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई एक समस्या है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रही है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। अभी कुछ रोज़ पहले फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी हथनीकुंड बैराज, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, वहाँ गए थे। वहाँ एक स्कोडा सिस्टम लगा है। हरियाणा के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। हर घंटे वो सिस्टम अपडेट होता है जिससे पता चलता है कि कितना पानी दिल्ली को गया। ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है। इनके अधिकारियों ने पूरा सिस्टम देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहाँ से संतुष्ट होकर लौटे कि हाँ, पानी पूरा आ रहा है। लेकिन ये बात आतिशी छुपा रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ छुट्टी पर हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पर हैं। मैं अभी दवाई लेकर आया हूं। मुख्य सचिव ने बताया कि उन्होंने इन अधिकारियों को बिना मंत्री को बताए छुट्टी दी है। पानी पर हो रही सियासत के नेताओं के पक्ष के बाद अब आपको दिल्ली की परेशान जनता क्या कह रही है, ये भी सुना देते हैं। ये खारा पानी आता है, पंप वाला, मोटर वाला खारा पानी आता है, वो पीछे से आता है तो आता है, नहीं तो उसके लिए भी हम धूप में खड़े रहते हैं। और इसी पानी के लिए एक गड्ढा देख लो कि इसी पानी के लिए हम इंतजार करते हैं। नहाना धोना खाना पीना सारा हमारा इसी से चल जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक टैंकर आती 24 घंटे में एक टैंकर। अब एक टैंकर में पब्लिक को जितनी बर्तन देगा उतने तो भरेगा ना। दूसरा टैंकर आता नहीं। यहाँ पानी के लिए लोग तरफ तरफ का मर रहा है। ठीक है ना, बहुत परेशानी है पानी का, बहुत ज़्यादा। पहले 2 टेम आता था, अभी 1 टेम आ रहा है। एक ही टैंकर दे रहा। पहले 2 टैंकर देता था, अभी 1 टैंकर। बहुत परेशानी है। एक ही टाइम पानी आता है। कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, 11 बज जाता है। ड्यूटी वाली का पानी नहीं मिलता है। बच्चा के तो स्कूल का बच्चा तो बहुत परेशानी है। देखिए, भीषण गर्मी में अब दिल्ली वालों को इतनी राहत है कि वो कम से कम अब 1916 पर कॉल करके पानी मंगवा सकेंगे और इसके लिए वॉर रूम भी एक बनाया गया है। दिल्ली में पानी की किल्लत के चलते कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। जल मंत्री आतिशी ने डीजेबी के सीईओ को एक पत्र लिखा है। दिल्ली भर में 200 टीमें तैनात की गई हैं। पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में पाइप से कार धोने पर 2000 रुपये फाइन लगेगा। पानी बर्बाद करने पर निर्माण स्थलों या प्रतिष्ठानों का कनेक्शन काटा जाएगा। टंकी ओवरफ्लो होने पर भी जुर्माना। कंस्ट्रक्शन साइट पर कनेक्शन पर रोक है। तो ये तमाम बातें रखी गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा। पानी की कमी और ज्यादा गर्मी के चलते दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किए हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को पेड लीव दी जाए।
जिसके बाद मजदूरों को दोपहर 12 से 3 बजे तक पेड लीव दी जा रही है। देश में गर्मियों में पानी की भारी किल्लत के चलते बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक देश के 150 मुख्य जल स्रोतों में स्टॉक कम हो गया है। पिछले हफ्ते पानी कम होकर के सिर्फ 24% रह गया। कई राज्यों में पानी की किल्लत हुई। पानी की कमी से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। अब हालात ये हैं कि पानी ना होने की वजह से बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देश की बिजली की डिमांड 249.96 गीगावाट पहुंच गई है। इस सीजन में अब तक सबसे ज़्यादा डिमांड है ये।